श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरुडाजात सर्वस्वपात भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये द्विनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रेरणा। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, श्री लालदास कृत वितक का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें 17वां प्रकरण, उसकी 12 चौपाई तक चर्चा हुई है। आज उससे आगे हम प्रारंभ करते हैं। ये 12 प्रकरण, ये 17 प्रकरण, 17 प्रकरण में ये प्रसंग है कि जैसे पहले आया मंत्री पद तथा हफ्सा में श्रीमुख वाणी का अवतरण करके, वही भूमिका यहाँ पर चल रही है। अब श्री 5 नवतनपुरी धाम में बिहारी जी महाराज नित्य प्रति चर्चा करते हैं, सुंदर साथ को प्रबोध करते हैं, सत्संग किया करते हैं। सारे सुंदर साथ आकर के सत्संग का लाभ लेते हैं, चर्चा का लाभ लेते हैं। उसमें श्री प्राणनाथ जी महाराज भी शामिल है। सर्वप्रथम वही आकर के बिहारी जी महाराज को प्रणाम करके उनके सम्मुख विराजमान होते हैं और सारे सुंदर साथ चर्चा का आनंद लेते हैं। फिर बिहारी जी महाराज जब चर्चा पूरी करते हैं तो उस चर्चा की चर्चा करके श्री प्राणनाथ जी महाराज सारे सुंदर साथ को समझाते हैं। तो सुंदर साथ भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। चर्चा की चर्चा सुन करके श्री प्राणनाथ जी का प्रेम देख करके सुंदर साथ जी भी बड़े खुश हैं, बड़े आनंदित हैं। तो यहाँ यही प्रसंग है, त्यों चर्चा ज्यादा करे खुशाल होए सैयन्ना। तो ये 12वीं चौपाई की अंतिम लाइन। तो कहते हैं कि परम धाम का एक एक रहस्य खोल खोल करके जो सद्गुरु जी के मुखारविंद से जो वाणी सुनी थी, जो रहस्य उन्होंने सुना था, तो वो रहस्य को
और अच्छी तरह से और व्याख्या कर करके सुंदर साथ के दिल दिमाग में उतरे, इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज समझाते हैं। तो यही चर्चा है। साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, तो एक एक आँटी है वो खोल खोल करके सुंदर साथ को समझाते हैं, तो उनको बड़ा आनंद होता है। त्यों चर्चा ज़्यादा करें। जैसे सुंदर साथ मग्न होते हैं, सुंदर साथ सुनने के लिए लालायित होते हैं, तो और अधिक जोश से और अधिक उत्साह से श्री प्राणनाथ जी महाराज चर्चा करते हैं। खुशाल होए सय्यन, तो प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से चर्चा श्रवण करते हुए सय्यन यहाँ सुंदर साथ बड़े आनंदित होते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। तो यहाँ तक की चर्चा हमने सुनी थी। अब आगे प्रारंभ करते हैं कि 13वीं चौपाई, सेवा करें सय्यन की यह मनोरथ उपजत, कौन भांत कीजिए इनों की सेवा इत। अब प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में एक भावना प्रकट हो गई। क्या भावना? कौन सी भावना? तो यहाँ कहते हैं, मैं सुंदर साथ की सेवा किस तरह से करूं। अभी चर्चा का आनंद मिल रहा है, चर्चा का पूर चल रहा है, सारे सुंदर साथ भी आनंदित है, लेकिन मैं सुंदर साथ की सेवा किस तरह से करूं, सुंदर साथ को अधिक से अधिक मैं आनंद किस तरह से प्रदान करूं। कौन सा ऐसा कार्य होगा जो करने के बाद जिस कार्य से सुंदर साथ को आनंद मिले, उन्हें खुशी मिले। तो यहाँ कहते हैं, अब प्राणनाथ जी के मन में, प्राणनाथ जी के हृदय में ऐसी भावना प्रकट हो गई, मैं सुंदर साथ की सेवा किस तरह से करूं जिससे सुंदर साथ को आनंद मिले, खुश मिले। तो यहाँ कहते हैं, सेवा करें सय्यन की यह मनोरथ उपजत। मनोरथ मनोभावना, ठीक है, उर में ये हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, कौन भांत कीजिए इनों की सेवा इत। इनों की मतलब सुंदर साथ की सेवा मैं किस प्रकार से, कौन भांत मतलब किस प्रकार से, किस रीति से मैं सेवा सुंदर साथ की करूं। इनों की सेवा इत, यहाँ पर सुंदर साथ की सेवा किस ढंग से, किस प्रकार से मैं करूं। इन भांत बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में वहाँ ही खबरदार। बस अब प्राणनाथ जी महाराज क्या सोचते हैं, इन भांत बंदगी के, बंदगी मतलब यहाँ विशेष करके तो बंदगी का अर्थ होता है प्रार्थना, भक्ति, ठीक है। तो सुंदर साथ की सेवा वही भक्ति है, क्योंकि सुंदर साथ की सेवा ही राज्य की सेवा है, क्योंकि सब सुंदर साथ राज्य के अंग है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज सोचते हैं, मैं सुंदर साथ की भक्ति किस तरह से करूं, सेवा किस तरह से करूं। तो लगे करने विचार करने लग गए, वो विचार चिंतन करने लग गए, मैं किस तरह से, किस भांति से सुंदर साथ की सेवा करूं। गोविंद भेड़े के काम में वह ही खबरदार। अब उन्होंने सोचा, ये माया के कार्य से, देखिए हृदय का भाव अलग है, वो तो है ही, लेकिन पदार्थ से भी मैं सेवा करूं। अब पदार्थ कहाँ से प्राप्त होगा कि गोविंद भेड़े मतलब माया का, या सीधा सीधा अर्थ है गोविंद भेड़े के काम में, मतलब माया के कार्यों से, माया के कार्यों से, क्योंकि माया में सारे सुंदर साथ है, संसार में है, तो माया की वस्तु भी जरूरत है, माया के पदार्थ भी जरूरत है। तो उसके द्वारा मैं किस तरह से सुंदर साथ की सेवा करूं। तो माया के पदार्थ प्राप्त करने के लिए तो माया का कार्य करना जरूरी है। तो सोचते हैं गोविंद भेड़े के काम में, ये माया सांसारिक कार्यों द्वारा, माया के कार्यों के द्वारा मैं किस तरह से सुंदर साथ की सेवा करूं, वहा ही खबरदार। लेकिन प्राणनाथ जी महाराज सोच तो रहे हैं माया का कार्य करना है, लेकिन खबरदार, सावचेत होकर के, सावधानी पूर्वक, ये माया का कार्य ऐसा है कि हर एक कार्य करते हुए मैं ये कार्य राज्य के लिए कर रहा हूँ, मेरे सुंदर साथ की सेवा के लिए कर रहा हूँ, करके संपूर्ण कार्य मन वचन कर्म से राज्य के होकर के करें तो ये बंधन नहीं होगा। वही कार्य उसी में लिप्त होकर के
उसी में डूब करके अपने लिए करें तो वो कर्म बंधन बन जाएगा। इसीलिए वो सोचते हैं मैं कार्य तो करूं माया के कार्य, लेकिन सावचेत होकर के, होशियार होकर के मैं माया का कार्य करूं। देखो, माया एक प्रकार से कीचड़ है, गंदगी है, ठीक है ना। जैसे दो व्यक्ति गंदगी में पड़ा हुआ है, एक बालक हो अथवा तो वृद्ध हो अथवा तो कोई दूसरा व्यक्ति भी अनजान में चलते चलते नाली में गिर गया, पूरा डूब गया। और दूसरा उतारने के लिए अंदर जाता है, दोनों में फर्क है ना। जो उतारने के लिए जाता है, उसको उठाने के लिए जाता है, उसमें भी गंदगी तो लगती है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्योंकि एक सावचेत होकर के सावधानी पूर्वक जा रहा है, एक बेहोशी में गिर गया, वो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। लेकिन जो उतारने के लिए जा रहा है वो सावधानी से जा रहा है, मुझे क्योंकि मैं पूर्ण रूप से गंदगी में न डूब जाऊं, वो होशियार है, सावचेती रख करके सावधानी पूर्वक जा रहा है। जा तो रहा है, दोनों गंदगी में ही है, दोनों में अंतर है। तो अपने को ब्रह्म सृष्टि मानकर अथवा अपने को सुंदर साथ मानकर, अपने को राज्य के अंगना मानकर संसार में रहें तो वो गंदगी है अपने हृदय में नहीं जाएगा, मन में नहीं रहेगा। और ये भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं, परमात्मा को भूल जाएं और राज्य को भूल जाएं, तो वो गंदगी भी मनोमस्तिष्क में छा जाएगी। इसीलिए यहाँ कहते मुझे काम तो करना है, माया के कार्य करने हैं, लेकिन सावधान रह करके, सावचेती से, होशियार रह करके। यहाँ वही है कि खबरदार रह करके सावधानी पूर्वक मुझे माया के कार्य करने हैं। तो ये तो बाजार है, गोविंद भेड़ा का बाजार। अब ये एक प्रकार की कहानी है, वे पूरी कहानी तो मुझे भी अभी याद नहीं है, बाबा जी सुनाया करते थे, अब ज़्यादातर लोग नहीं सुनाते और थोड़ी थोड़ी याद है। तो बोलते हैं कि एक गोविंद नाम का पटेल था, बड़ा ही उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, बड़ा खराब था। लोगों को लूटपाट करना, चोरी करना, लोगों को दुख देना, ऐसा था उसका व्यवहार। तो वो मर गया। जिसका व्यवहार ऐसा हो और मरने के बाद क्या करेगा? अभी तो ऐसा भी व्यक्ति होगा तो मरने के बाद धामवासी लिख देंगे, है ना, कैसा ये कैसा भी व्यक्ति हो। लेकिन वो मर गया तो वो प्रेत हो गया, बोलते हैं प्रेत हो गया। प्रेत हुआ तो उसने गांव के बाहर जो नदी किनार में वहाँ एक बस्ती बसाई अपनी, मतलब प्रेतों की बस्ती उसने खड़ी कर ली। और क्या करने लगा, बीच में जो चलने का रास्ता है, दोनों तरफ इतनी अच्छी अच्छी दुकानें उसने बनाई। वहाँ पर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, जो खाने की वस्तु है, पहनने की वस्तु है, खेलने की वस्तु है, सब अलग अलग प्रकार की वस्तु वहाँ उसने तैयार की। और गांव के लोग बड़े खुश हो गए, क्योंकि प्रेत है, पता नहीं है, क्योंकि वो प्रेत बन करके रूप अलग बना करके बैठा हुआ है। और कोई भी उस रास्ते से जाता, तो जैसे हम बाजार जाते हैं तो सभी लोग बुलाते हैं ना, इधर आइए इधर आइए इधर आइए करके, है ना, तो उसी तरह से वो भी बुलाता था। और उसने अपने चेले चपाटे तैयार कर लिए, क्योंकि ऐसे प्रेत तो बहुत होते हैं ना। जो भी प्रेत हो गए अपने जमात में शामिल कर लिया, अपने जमात का सदस्य बना लिया। फिर सारे बुलाते थे सब लोगों को, और कोई भी वहाँ का सामान खरीदता, कुछ खाने की वस्तु है, पहनने की वस्तु है, कुछ भी हो, वो तुरंत प्रेत ही बन जाता है, उसको प्रेत बना डालता है वो। ये बात एक
ज्ञानी कोई संत पुरुष को पता चल गई। उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा, ये सारे लोग प्रेत हो रहे हैं, ये इसका जमात बढ़ रहा है। तो उसने ध्यान से देखा तो हाँ, ये गोविंद पटेल नाम का जो व्यक्ति है ये प्रेत बना हुआ है, इसलिए ये सब अपने जमात में ये करता है। तो एक संत अपने पास कुछ शिष्यों को लेकर के जा रहे थे, तो सब शिष्यों को सुनाया, देखो हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पर नदी किनार में, वो गांव के कांठा बोलते हैं ना, वहाँ पर चारों ओर इतना मतलब सुंदर सुंदर बाजार है, फल फूल है, कपड़े लता कपड़ा सब है, जो चाहे वो वस्तु मिलती है। लेकिन तुम लोग आकर्षित मत होना, इधर उधर कभी मन मत लगाना। वहाँ बुलाएंगे, खींचेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपना ध्यान नदी पार करने में लगाना। मैं आगे आगे चलूँगा, मेरे पीछे पीछे आना, कोई इधर इधर भटकना नहीं। तो सब बोलने लगे, जी जी गुरु जी, ठीक है ठीक है। तो नदी पार करके देखा तो एक भी चेला नहीं था, क्योंकि चेले सब आकर्षित हो गए। किसी ने आम खरीदना चाहा, किसी ने कुछ पहनने की चीज खरीदना चाहा, किसी ने कुछ खरीदना चाहा, तो खरीदते ही उसको टच करते, स्पर्श करते ही वो प्रेत बन जाता था। तो गुरु ने पीछे मुड़ करके देखा तो वो एक भी चेला नहीं था, सब प्रेत हो गए थे। तो इस तरह का बाजार वो था। ये तो एक कथा है, कहानी बनाई है, लेकिन ये कहने का मतलब संसार इस तरह का बाजार है, जहाँ कुछ भी हमें लगे कि हाँ ये ठीक है, हम आकर्षित हो गए, बस हम डूब गए, वो गंदगी हमें लग गई। सीधा अपना लक्ष्य जो गुरु ने बताया, वो लक्ष्य लेकर के हमें दायां बायां कुछ भी नहीं देखना है, करके सीधा लक्ष्य की ओर बढ़े तो पार हो गए। गुरु के पीछे पीछे चले तो पार हो गए, गुरु की आज्ञा अवज्ञा की तो क्या हो गया, सारे प्रेत हो गए। तो यहाँ कहते हैं गोविंद भेड़ा, इस तरह से गोविंद भेड़ा का बाजार है। जो गोविंद भेड़ा जो प्रेत बना हुआ था उसका ही तो बाजार है सारा, ये एक एक चीज उसी ने निर्मित की है। इसीलिए यहाँ कुछ भी करेंगे, हाँ देखने के लिए छूट है। हम देखने को आए रे दुनिया, हम देखने के लिए आए हैं, लेकिन उपभोग करने के लिए लग जाएंगे तो हम भी प्रेत बन जाएंगे। देखने के लिए छूट है, तो दूर से देखते हुए चलो, इधर भी देखते हुए चलो, उधर से देखते हुए चलो, लेकिन आकर्षित मत होना, उस ओर जाना नहीं। देखने के लिए कोई बात नहीं करके बोला था, किसी ने माना नहीं, तो सारे फंस गए। तो इसी तरह से प्राणनाथ जी महाराज भी बोलते हैं, मुझे सुंदर साथ की सेवा के लिए ऐसे माया का कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं सावधानी पूर्वक सावचेत होकर के कार्य करूँगा, ऐसा मन में विचार कर रहा है। तहाँ से कमाए के तब सेवा होए सब साथ, करी मसलहत बियारी जी सो लई दीवानगिरी बजीरी हाथ। अब उन्होंने सोचा वहाँ से कमा करके, माया के कार्यों से माया एकत्रित करके, मतलब कुछ पैसे एकत्रित करके मैं सुंदर साथ की सेवा करना चाहता हूँ। तो तभी तब सेवा होए सब साथ, बस वहाँ से कुछ आय होगा तो फिर सुंदर साथ की सेवा होगी। करी मसलहत बिहारी जी सो, मसलहत मतलब चर्चा, सल्ला, मंत्रणा। तो मसलहत करके बिहारी जी महाराज से मंत्रणा करके, विचार विमर्श करके, लई दीवानगिरी बजीरी हाथ। बस अब वहाँ जाकर के वजीर से बात करके दीवानगिरी मतलब राज्य संचालन करने के लिए उन्होंने वजीर से कुछ बात की और दीवान पद उन्होंने ले लिया। और कहते हैं बात लगाई वजीरसों जाए तिनका लिया काम, कोई वक्त आवे साथ में दीदार को इस ठाम। अब जाकर के वजीर से बात की, बिहारी जी महाराज ने भी उन्हें रजा मतलब स्वीकृति दे दी कि हाँ ठीक है, आपकी जो भावना है आप कर सकते हैं। तो उनकी आज्ञा लेकर के वजीर से जाकर के उन्होंने बातचीत किया, बात लगाई मतलब बातचीत करके जाए तिनका लिया काम, बस वजीर का काम, सहयोग का काम ले लिया। कोई वक्त आवे साथ में। अब
अब दिन भर तो राज दरबार में अब जाना पड़ेगा, क्योंकि दीवानगिरी हाथ में ली है। पहले क्या करते थे, पूरे दिन नौतनपुरी धाम में ही रहते थे। अब तो पूरा दिन तो उधर जाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, कोई वक्त आवे साथ में, समय अनुकूल मिला करके किसी समय में सुंदर साथ के दर्शनार्थ यहाँ आते हैं। किसी निश्चित समय उन्होंने बना लिया, सुबह अथवा शाम कब समय मिलेगा, उन्होंने एक समय निश्चित कर लिया। तो दीदार को इसे ठाम तो नौतनपुरी धाम में राज्य के दर्शन के लिए और सदगुरु जी के पुत्र गुरुपुत्र बिहारी जी के दर्शन के लिए और सुंदर साथ के दर्शन के लिए उन्होंने एक कुछ समय निश्चित कर लिया। उसी समय आकर के दर्शन का आनंद लेते और चर्चा का भी आनंद लेते। तो कहते हैं, आया बोझ लौकिक का सिर के ऊपर सब, चर्चा के कर्ण को अंतर पड़ा तब। कहते हैं आया बोझ लौकिक का, बोझ मतलब जिम्मेवारी, लौकिक का सांसारिक, यह कहा राजकार्य, या कहने का मतलब राजकाज का बोझ अपने कंधे पे उन्होंने ले लिया। सिर के ऊपर सब, मतलब सिर ऊपर, यह कहने का मतलब कंधे ऊपर, यहाँ बोलते हैं ना, उसके सिर पर बहुत बड़ा बोझ है बोलते हैं ना, तो इसका मतलब उनके ऊपर जिम्मेवारी है। इस तरह से उन्होंने राजकाज का कार्य अपने कंधे पर ले लिया। तो चर्चा के कर्ण को अंतर पड़ा तब। अब जिस ढंग से, जिस रूप से, जिस नियमितता से अधिक समय तक नौतनपुरी धाम में चर्चा करते थे, उसमें अब क्या हो गया, अंतर पड़ा तब। अंतर मतलब बाधा, व्यवधान, अब व्यवधान हो गया, अड़चन हो गया कि जिस रूप से नित्य प्रति आकर के पूरे दिन नौतनपुरी धाम में रहना, सेवा करना, चर्चा करना आदि सारा कार्य करते थे, उसमें अब बाधा आने लगा, अब व्यवधान पड़ गया, क्योंकि अब दिन भर तो उधर काम करना पड़ेगा। तो ये है, तो यहाँ कहते हैं तब कसाला करके चुके न वक्त सुनन्ना, धर्म लगे पालने साचा है मोमिन। अब यहाँ पर देखिए, तब कसाला करके, या कसाला करके मतलब मेहनत करके, कसाला करके मतलब मेहनत करके, कष्ट उठा करके भी, चुके न बखत सुनन्ना, दूसरी सेवा छूट गई, लेकिन चर्चा सुनने के लिए उन्होंने सुनने का अवसर जाने नहीं दिया। मतलब चुके न बखत सुनन्ना, चर्चा सुनने के लिए वो चूक नहीं करते थे, मतलब समय सर आकर के चर्चा में बैठ जाते थे। धर्म लगे पालने, चर्चा का धर्म, सेवा धर्म उन्होंने इस तरह से पालन की कि साचा है मोमिन, जो सच्चे मोमिन, सच्चे सुंदर साथ का जो धर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, जो भाव होता है, उससे जरा भी वे च्युत नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। सुबह शाम आकर के बिहारी जी महाराज के सम्मुख बैठ करके चर्चा श्रवण करते थे, सुंदर साथ से घुल मिल रह करके उनसे प्रेम आदान प्रदान करते थे, इससे वे कभी विचलित हुए नहीं। अब यहाँ देखो, धर्म लगे पालने, अब कसाला, इसका मैं थोड़ा सा प्रसंग और बताऊं। अब एक प्रसंग यहाँ खड़ा होता है, उनके जीवन में कसाला हो गया, कष्ट हो गया। क्या कष्ट? अब बिहारी जी महाराज का क्या नियम था कि प्रतिदिन सुबह एवं शाम दोनों समय आकर के चर्चा में बैठना और नियत समय में सेवा करना। ये वैसे तो सदगुरु जी के समय में भी ऐसा ही नियम था, लेकिन बिहारी जी ने और कड़ा बनाया कि सुंदर साथ दोनों समय अचूक रूप से चर्चा में उपस्थित सबको होना है और नियत समय में सेवा भी करनी है। तो ये सब चल ही रहा था। तो एक सुंदर साथ कहीं शहर से थोड़े बाहर, थोड़ा दूर एक सुंदर साथ रहता था।
उसका नाम यहाँ दिया नहीं है। वैसे तो ये लालदास वितक में इसका प्रसंग भी उल्लेख नहीं है, वो कौन सुंदर साथ है क्या करके। हाँ, जरूर ये प्रसंग सूत्रात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से जरूर बताया है। तो वो सुंदर साथ आकर के बिहारी जी महाराज से बोलने लगा कि गुरुदेव, मैं गरीब हूँ और दिन भर मुझे मजदूरी करनी पड़ती है, तो मेरा भाव तो है दिन रात यहीं रह कर के चर्चा का आनंद लूँ, सेवा करूँ, लेकिन घर भी मुझे चलाना है, परिवार भी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक समय मैं सेवा में हाजिर रहूँ, एक समय के लिए मुझे आज्ञा दें कि हाँ ठीक है करके। लेकिन बिहारी जी ने ये सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि देखो इसको धर्म के प्रति तो कोई लगाव है नहीं, प्रेम नहीं है, तो इसीलिए बहाना कर रहा है। तो बिहारी जी महाराज ने क्या बताया कि ठीक है, तुझे एक समय छुट्टी चाहिए तो दोनों समय मैं छुट्टी दे देता हूँ, कल से फिर आने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। फिर वे खूब आजीजी करने लगे, अनुनय विनय हुआ, लेकिन बिहारी जी माने नहीं। फिर उन्होंने दरवाज़ा के बाहर बैठ कर के खूब अर्जी लगाई, किसी भी तरह से माने नहीं। और वितक में कई जगह है कि कई दिन तक ऐसे बैठे और अंतिम में किसी सुंदर साथ ने बोला कि आप फूलबाई जी से जा कर के मिलिए, वहाँ प्राणनाथ जी महाराज से मिलिए, वे कुछ रास्ता निकालेंगे। तो वहाँ गए तो तब प्राणनाथ जी थे नहीं, दरबार में गए थे, तो फूलबाई माता थी, तो उन्होंने उन्हें अपना लिया, महाप्रसाद दिया, चरणामृत दिया। यह बात बिहारी जी महाराज को पता चल गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें संदेह होता है कि यहाँ बोलते हैं कि लगभग 8-9 दिन तक ये सुंदर साथ रोते रहे और गेट के बाहर प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन ये कहाँ का प्रसंग अभी तक किसी भी तक में नहीं है। क्यों? अब प्राणनाथ जी तो नित्य प्रति आते थे, तो 8-9 दिन तक प्राणनाथ जी को पता ही नहीं चला। ऐसी बात कैसे, मतलब थोड़ा सा प्रसंग जमता नहीं है। यदि प्राणनाथ जी नित्य प्रति आते थे यहाँ पर, तो प्राणनाथ जी को तो पहले दिन ही पता चलना चाहिए, ये बात दूसरे दिन ही पता चलनी चाहिए। इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि प्रसंग कहाँ का है, लेकिन बोलते हैं कि हाँ यहाँ नौतनपुरी धाम का ही है। कहाँ का मतलब यहाँ का है या चाकला मंदिर का, ये स्पष्ट नहीं है। अब बिहारी जी महाराज चाकला मंदिर में रहने के कारण हो सकता है कि ये प्रसंग चाकला मंदिर में बना हो, वहीं चर्चा करते हो, तो वहाँ आना जाना सुंदर साथ का होता हो और वहीं पर ये सुंदर साथ ने प्रतीक्षा की हो दरवाजा से बाहर। और इसमें एक दूसरी बात है, और वहाँ भी प्राणनाथ जी जाते तो वहाँ भी पता चलता। तो ऐसा हो सकता है कि बिहारी जी महाराज वहाँ चर्चा करते, लेकिन प्राणनाथ जी महाराज नित्य प्रति इधर दर्शन करने के लिए आते। क्या है ये स्पष्ट खुलता नहीं है कि फूलबाई माता ने उन्हें अपना लिया, ऐसा कहते हैं। तो फिर जब प्राणनाथ जी महाराज बिहारी जी के पास में पहुँचे तो उन्होंने रोक दिया कि पहले ही ये बात बिहारी जी को पता चली कि हाँ मैंने जिस सुंदर साथ को धर्म से निकाला तो उन्हें फूलबाई ने अपनाया, मतलब मेरा अपमान किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो प्राणनाथ जी अब नित्य प्रति आते हैं, ऐसा प्रसंग है, तो उन्होंने कह रखा था कि प्राणनाथ जी आएंगे तो उन्हें अंदर न आने दिया जाए, उन्हें रोक दिया जाए। तो उस दिन प्राणनाथ जी को रोका गया। तो फिर बात पता चली कि हाँ इस तरह से है, तो बुलाया
फिर उन्होंने स्पष्ट कहा, देखो ये घटना घटी तो तुम्हें मैं आदेश देता हूँ, क्या अब कुछ चॉइस आपको करनी पड़ेगी, 2 वस्तु में एक वस्तु की आपको चयन करनी पड़ेगी। क्या? तो उन्होंने कहा, या तो आप धर्म में रह सकते हैं या धर्मपत्नी के साथ में रह सकते हैं, आप दोनों नहीं अपना सकेंगे। तो प्राणनाथ जी ने सोचा तो कठिन परिस्थिति है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आज के बाद में मेरी पत्नी से मिलूँगा नहीं, मैं जो सद्गुरु जी द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, उनके द्वारा बताया पथ है, उससे मैं कभी नहीं हट सकता, मैं धर्म पालन करूँगा, लेकिन धर्म पत्नी को आज से परित्याग करता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने बिहारी जी के सामने बोला, तो वे गए भी नहीं घर में, उसके बाद में घर में गए भी नहीं, ऐसा प्रसंग। अब घर में गए नहीं मतलब नौतनपुरी धाम में ही रहे या क्या, ये भी प्रसंग स्पष्ट नहीं है। तो कई प्रसंग है इस तरह से है, उसको पूर्ण रूप से सारे विद्वानों को बैठ करके इसको करना भी चाहिए। अब यहाँ यही बात है कि उनके जीवन में कई कशाला आ गए, कष्ट का क्षण आ गया, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। फिर बाद में फूलबाई ने देह त्याग किया, पत्र लिख करके कि अंतिम संस्कार जहाँ मेरा होगा तो वहाँ आकर के अपना चरण रख दीजिएगा। तो मुझे कोई भी आपसे शिकवा गिला नहीं है, कोई मुझे आपसे कोई भी फरियाद नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो धर्म के लिए कर रहे हैं, मैं जानती हूँ। तो उन्होंने इस तरह से बोला, तो उनकी इच्छा अनुरूप प्राणनाथ जी महाराज जा कर के चरण स्पर्श करा देते हैं। ये सारा प्रसंग है। तो यहाँ कशाला यही है कि धर्म लगे पालने, तो धर्म के लिए अन्य कुछ भी उन्होंने देखा नहीं। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, बस धर्म की हम रक्षा करें तो धर्म हमारा रक्षण करेगा। तो ये भाव है तो प्राणनाथ जी महाराज के अंदर था। तो उन्होंने धर्म रक्षार्थ अन्य सब कुछ परित्याग किया। कैसी भी कठिन परिस्थिति आई लेकिन वे विचलित हुए नहीं। तो इस तरह से साचा है मोमिन ऐसे सुंदर साथ, सच्चे दिल से सच्चे हृदय से वो धर्म पालन करने लगे, वही तो सुंदर साथ है, वही तो मोमिन है। तो इस तरह से प्रसंग चलता है। तो कहते हैं फूलबाई भी इतनी आज्ञाकारी, ठीक है, तो कोई झगड़ा नहीं, कोई फरियाद नहीं, इस तरह से कुछ दूसरा कुछ दुख है ही नहीं उन्हें कि मेरे पति जो कर रहे हैं वो धर्म के लिए कर रहे हैं, उनके काम में मेरे कारण से कोई भी बाधा न हो, ऐसा विचार करके चलने वाली। इसलिए कहते हैं ना, तो संसार में कौन सुखी हो सकता है, सुखी संसार में सुखी कौन कौन लोग हैं। तो नीति में कहते हैं ना, तो इसके पास अर्थ है नित्य प्रति धन संपत्ति, मतलब जो व्यवहार चलाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे आते रहें। अर्थागमो नित्य, नित्य मतलब नित्य प्रति कुछ न कुछ आय का स्रोत बनता हो। और आरोग्यता, जिसके जीवन में रोग नहीं है, मतलब निरोगी है वो। और प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, जो भार्या है, पत्नी है, वो प्रिय है, मीठा बोलने वाली है और समझने वाली है, तो वो भी सुखी हो सकता है। और वश्यश्च पुत्रो, जो पुत्र अपने वश में हो, जिसका पुत्र वश में हो वो भी सुखी हो सकता है। तो अर्थ करीच विद्या, विद्या हो लेकिन वो अर्थ देने वाली, कमा करके देने वाली विद्या हो। षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन, तो ऐसे 6 लोग इस जगत में सुखी माने जाते हैं। तो फूलबाई माता भी इसी तरह से प्रिय थी और समझने वाली, परिस्थिति को समझने वाली
ऐसी फूलबाई माता प्राणनाथ जी महाराज की, इसीलिए वो धर्म कार्य में इतने आगे बढ़ पाए। देखिए, वैसे तो अप्रिय पत्नी हो ऐसे लोग भी धर्म कार्य में काफी आगे बढ़े हैं, दार्शनिक भी हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे महान लोग हर परिस्थिति को अपना अनुकूल बना लेते हैं। हमने सुना है कबीर साहब जब उनकी पत्नी की बात आती है तो वो भी बहुत आज्ञाकारी थी, नानू कुछ नहीं, जैसे कबीर साहब कहते वो करने वाली। और नामदेव वगैरह, तुकाराम वगैरह और दूसरे की पत्नी कई बोलते हैं कि वो अवज्ञाकारी थी, जो कहें वो उल्टा करने वाली है। लेकिन ये भी इतने बड़े बड़े हो गए। तो लोग बोलते हैं कि जो ऐसे महान लोग होते हैं ऐसे समय को ध्यान नहीं देते, प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बना करके चलने में ऐसे जो चलते हैं वही महान बन सकते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज की धर्मपत्नी वो तो अनुकूल थी और कई लोगों के प्रतिकूल होते हुए भी महान कार्य किया है। तो प्राणनाथ जी महाराज ऐसे भाग्यशाली थे ही कि उनकी पत्नी ऐसे आज्ञाकारी थी। तो यहाँ कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने सेवा की। उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी के पास आए के सुने चर्चा परवरदिगार। अब राजकाज में जाने से पहले प्रातः जल्दी उठ करके, पिछली रात मतलब कब, 3 से 6 बजे के बीच में उठ जाते थे। पिछला प्रहर बोलते हैं ना, 3 से 6 का अंतिम प्रहर है। तो उसी समय लगभग 4 बजे 4:30 बजे उठ करके वे क्या करते थे, अपना नित्य कार्य पूरा करके तो करने को दीदार, अब बिहारी जी के दीदार के लिए उनसे चर्चा सुनने के लिए बिहारी जी के पास में आते थे। सुने चर्चा परवरदिगार, परमात्मा की चर्चा खूब मगन होकर के सुनते थे। स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, कारभार चलावे लौकिक होए के खबरदार। तो स्वरूप चर्चा सुन के, जैसे किसके, बिहारी जी महाराज के मुखारविंद से वो स्वरूप की चर्चा सुनते थे। स्वरूप चर्चा मतलब धाम धनी के स्वरूप, जैसे सदगुरु जी बताते थे, चर्चा करते थे, तो बिहारी जी महाराज ने भी वो याद कर लिया था। तो वही चर्चा श्रवण कराते थे, धाम धनी राज जी के स्वरूप, श्यामा जी के स्वरूप, सब कुछ। तो वही चर्चा करते थे। तब आवे दरबार, स्वरूप चर्चा सुन करके, सत्संग सुन करके फिर दरबार में कार्य के लिए पहुंच जाते थे। कारभार चलावे लौकिक, इस तरह से राज्य संचालन का प्रबंध वो करते थे, राज्य संचालन करते थे। यहाँ कारभार चलावे लौकिक, तो वहाँ से इस तरह से लौकिक कार्य करते थे। होए के खबरदार, होशियार पूर्वक, मतलब खबरदार मतलब कुशलता पूर्वक वे राज्य का कार्य करते थे, सावधानी पूर्वक। यह काम व्यवहार करते रहा 4 घड़ी पिछला दिन, तब वहाँ से उठ के आए बैठे जमात सैयन। अब पूरे दिन भर कार्य किया और क्या करते थे, ये काम व्यवहार करते हुए रहा 4 घड़ी पिछला दिन। देखो 4 घड़ी, तो एक घड़ी में कितना समय होता है, मैंने पहले भी बताया था। हाँ, एक घड़ी में 22 मिनट होते हैं। तो 4 घड़ी मतलब कितना हुआ, 22 2 44, 44 डबल कितना 88, है ना, लगभग 1.5 घंटा का समय दिन का। अब 1.5 घंटा बाकी जब रहे, मतलब कितने बजे, दिन का मतलब लगभग 6 बजे तक को दिन बोला जाता है। तो 1.5 घंटा समय रहे, मतलब 4:30 बजे के आसपास। तो यहाँ बोलते हैं रहा 4 घड़ी पिछला दिन, जो 4 घड़ी दिन रहते हुए, मतलब लगभग 4:30 जब बज जाते, तब वहाँ से उठ के आए बैठे जमात में, राज दरबार से वहाँ से छूट करके, फारक होकर के फिर आकर के यहाँ सारे सुंदर साथ के समूह में वह बैठ जाते थे। यहाँ आए बैठे जमात सैयन, सुंदर साथ के मध्य, सुंदर साथ के समूह में वे बैठ जाते थे। तहाँ चितवनी धाम की करत है सब कोई,
स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा। सोए यहाँ बैठ करके धाम की चितवनी, धाम की परिक्रमा सब मिल करके वो चितवनी करते थे और राजश्यामा जी के स्वरूप, उनके वस्त्र आभूषण सारा जब बिहारी जी वर्णन करते थे वो प्रेम से श्रवण करते थे और फिर समय रहे तो वे भी स्वयं चर्चा करते थे। होने लगा सोए, जो नित्य प्रति जैसे चलता था उसी तरह से सत्संग का आनंद, चर्चा का आनंद लेते थे। आहार इस्लाम करके रूह को पहुँचावे खुराक, इस बेर इस्लाम की बुजरक जानी खाक। अब यहाँ कहते हैं आहार इस्लाम का, यहाँ इस्लाम का मतलब है अध्यात्म, आध्यात्मिक आहार, ये आत्मिक आहार। आहार इस्लाम करके रूह को पहुँचावे खुराक, तो आध्यात्मिक आहार करके रूह मतलब आत्मा को वो आहार पहुंचा देते थे। जैसे सद्गुरु जी जब तक भागवत श्रवण नहीं करते थे तब तक शरीर को आहार नहीं देते थे। भागवत आत्मा का आहार है, ऐसा मानते थे सद्गुरु जी। इसी तरह से प्राणनाथ जी महाराज भी जब तक चर्चा श्रवण न करें तब तक अन्य कोई कार्य नहीं करते थे। मतलब आध्यात्मिक आहार जब ग्रहण करके क्या करते थे, रूह को पहुँचावे खुराक। जैसे ये चर्चा, चितवनी, ध्यान, ये सब किसका आहार है, ये आत्मा का आहार, ऐसा मान करके वह करते थे। इस बेर इस्लाम की बुजरक जानी खाक, बस वो अध्यात्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में यदि अध्यात्म नहीं हो तो जीवन अंधकार है, इसलिए अध्यात्म की बुजरकी वो ही श्रेष्ठता है। बाकी तो अन्य तो सब कुछ खाक मत धूल समान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा प्राणनाथ जी महाराज समझते थे। अब मैं साथ इस्लाम का सबे करूं एक ठौर, उत्सव रसोई करके सेवा करूं अति जोर। अब प्राणनाथ जी महाराज ने क्या सोचा कि अब मैं साथ इस्लाम का, जो इस अध्यात्म पथ के पथिक है, निजानंद पथ के पथिक है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी हैं, उन सबको क्या करूं, सबे करूं एक ठौर, सबको एकत्रित करूं, एक समूह में, एक सूत्र में बांध लूं, सबका जमघट कराऊं। उत्सव रसोई करके, और सब जब जमघट होंगे उनको अलग उत्सव करके, रसोई करके, वस्त्र आभूषण प्रदान करके, दान दक्षिणा करके मैं सबकी सेवा करूं अति जोरा। मतलब ये विशेष रूप से खूब मैं सेवा करूं सुंदर साथ की, ऐसी भावना प्राणनाथ जी महाराज के अंदर प्रकट हो गई। तो वस्त्र भूषण पहराए के सेवा करूं सब साथ, मोको धाम धनिया ने इनके पकड़ाए हाथ। अब वस्त्र भूषण सारे सुंदर साथ, जो जितने सदगुरु जी के समय में जितने जागृत हो गए 313 सुंदर साथ, सबको एकत्रित करूं और अन्य को भी एकत्रित करूं। उन्हें क्या क्या करूं, तो कहते वस्त्र भूषण, सबको उनके रुचि के अनुरूप, उनके जो अनुकूल के आधार पर, उनको जो अच्छा लगे सुंदर साथ को, सबको वस्त्र प्रदान करूं, आभूषण प्रदान करूं, सबको मैं सेवा करूं। मोको धाम धनिया ने इनके पकड़ाए हाथ, धाम धनी ने यह जिम्मा, यह उत्तरदायित्व तो मुझे सौंपा है कि सद्गुरु जो स्वयं साक्षात धाम धनी स्वरूप है, उन्होंने सारे सुंदर साथ का देखभाल करने का, उनकी सेवा, सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप करके गए हैं, इसलिए मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, ऐसा वे विचार कर रहे हैं। इनके पकड़ाए हाथ में, हाथ पकड़ना मतलब उनका योगक्षेम वहन करना, उनकी जरूरियात जो भी है वो पूरा करना, वही हाथ पकड़ाना। मतलब अब इनके पकड़ाए हाथ, सारे सुंदर साथ के हाथ मुझे पकड़वा करके सद्गुरु जी गए हैं, अतः यह अवसर है सेवा करने का। मैं सारे सुंदर साथ को एकत्रित करके मैं सेवा करूं। माया मीने बैठ के लाहा लेने, अब धाम में जागे पीछे यह ना होवे कब। बस माया मीने बैठ के इस संसार में, इस दुनिया में बैठ करके, इस माया में बैठ करके लाहा लेने, अब बस यही मुझे लाभ लेना है। लाहा मतलब लाभ लेना है। और दूसरा क्या लाभ होगा, तो यहाँ सुंदर साथ की सेवा करूं, सुंदर साथ के माध्यम से राज्य की सेवा हो, इससे बड़ा लाभ कौन हो
सकता है। तो कहते धाम में जागे पीछे यह ना होवे कब। तो परम धाम में तो कोई किसी की सेवा की आवश्यकता है नहीं, वहाँ तो जो मनचाही वस्तु मिल जाती है, तो वहाँ पर कोई किसी की सेवा की आवश्यकता है नहीं। तो ये सेवा तो यहाँ जरूरी है, इसलिए इस संसार में हम आए हैं। तो यहाँ सुंदर साथ की खूब सेवा करें, खूब सेवा करें, यही सबसे बड़ा लाभ होगा। परमधाम में जागृत होने के बाद तो यह अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। यह ना होवे कब कभी, परमधाम में यह अवसर प्राप्त नहीं होगा सेवा करने का। तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी। तो कहते हैं इसलिए इस बात की, इस सेवा क्या करना, लूट होए करनी, लूट करके मतलब किसी भी तरह से, मतलब सेवा आगे होकर के, लूट करके, झूठ करके लेना बोलते हैं ना, कि वहाँ कोई स्वार्थ की बात नहीं है। लूटने का शब्द है वो अच्छे उसमें प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ लूट क्या है, बोलते हैं ना, लूट सको तो लूट लो। क्या? प्रभु नाम की लूट। जो प्रभु का जो नाम है वो लूट करके लेना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेना, उसको किसी भी तरह से झड़प लेना, उसको हाथ से जाने नहीं देना। अब इस तरह से अब लूट होए करनी, ये लूट करना मतलब उस मौके को पकड़ लेना, सेवा का जो मौका अवसर मिला है उसको पकड़ लेना, उसको झड़प लेना और सेवा करना, ये अर्थ है। इनसे प्रीत कीजिए, इन सुंदर साथ से प्रेम करें सगाई जान धाम अपनी। बस सगाई मतलब संबंध धाम का, संबंध धाम के हम सारे एक धाम की सखियां है, परम धाम की अंगना है, राज्य की अंगना है। ऐसा संबंध जान करके इनसे अधिक से अधिक प्रेम किया जाए, प्रीत किया जाए, ऐसा उनके मन में आ रहा है। सो सवे जाहिर में करो मनोरथ सब, लाभ लेऊं माया मिने धाम में बातें होवे तब। तो कहते हैं मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है, तो मैं जाहिर रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सारे सुंदर साथ की सेवा करूं, उन्हें उनके जीवन में जो भी जरूरत है, वो जीवन जरूरियात जो भी वस्तु है उन्हें प्रदान करके मैं सेवा करूं। तो करूं मनोरथ सब, मेरा अपना जो मनोरथ हुआ है वो मैं पूर्ण करूं, सुंदर साथ की सेवा करने का मनोरथ। लाभ लेऊं माया मिने, मैं फायदा उठा लूं, इस माया में हम आए हैं तो इसका लाभ लूं, मैं फायदा उठा लूं, सेवा का अवसर मुझे मिला है तो इससे मैं लाभान्वित बनूं। धाम में बातें होवे तब, बस हम यहाँ से इस तरह से सेवा करेंगे, सुंदर साथ को देख देख उनकी रुचि में, रुचि के आधार पर हम सेवा करेंगे, उनसे प्रीत बनाए रखेंगे, उनसे स्नेह बनाए रखेंगे। तो क्या होगा, धाम में जागृत होने के बाद, मूल मिला में जागृत होने के बाद सबके सन्मुख राज्य प्रशंसा करेंगे, वहाँ बात करेंगे, चर्चा चलाएंगे, अरे इसने तो वहाँ पर इस तरह से सेवा की थी, इस तरह से सुंदर साथ के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, ये जो भी हमने यहाँ किया है वो बात वहाँ पर होगी। तो प्राणनाथ जी महाराज बोलते हैं कि वहाँ मूल मिलाव में ये बात होगी। तो इसलिए मैं अधिक से अधिक सुंदर साथ की सेवा करूं, लूट करके सेवा करूं, तो इस तरह से मतलब उस मौके को हाथ से जाने न दूं, सेवा का जो मौका मिला है, इस तरह से वे बोलते हैं। यह अजमाइश साथ की करत हक सुभान, मोमिन की माया मिने होता है पहचान। यह अजमाइश मतलब परीक्षा, यह अजमाइश साथ की करत है हक सुभान। बस यहाँ कौन क्या करता है, यह परीक्षा की घड़ी है। तो राज्य परीक्षा कर रहे हैं, किसका व्यवहार किस तरह से, किसकी रहनी किस तरह से, कौन किस तरह से बोलता है, किस तरह से चलता है, सुंदर साथ के प्रति भाव क्या है, धर्म के प्रति भाव क्या है, वो सब राज्य परीक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं करत हक सुभान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यही तो परीक्षा ले रहे हैं। मोमिन की माया मिने होता है पहचान। देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग रीत से परीक्षा होती है, अलग अलग ढंग से परीक्षा होती है। तो यह मोमिन की जो परीक्षा है माया में ही होगी और उनकी पहचान माया में ही होगी। तो कहते हैं लोगों में जब विपन्नता आती है, अपने पास कुछ नहीं है, तो उसका धैर्य कितना है
तब परीक्षा होती है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उस समय वो किस तरह से अपना व्यवहार चलाता है, किस तरह से बोलता है, किस तरह से चलता है, उसका धैर्य कितना है, विपन्नता में पता चलता है। और संपन्न जब सब कुछ संपन्न है उस समय उसका व्यवहार कैसा है वो पता चल जाता है। तो इस तरह से विपन्नता में धैर्य की और संपन्नता में व्यवहार की पहचान होती है। तो कहते हैं कि सुंदर साथ की पहचान माया में ही हो सकती है। तो कहते हैं, देखिए कुछ संस्कृत के कुछ सूत्र है, तो कहते हैं धनंजय हाटक सम परीक्षा। तो बोलते हैं सोने की परीक्षा कब होती है? आग में डालने के बाद सोने की परीक्षा होती है, कितनी शुद्ध है, कितने कैरेट का सोना है, ये आग परीक्षा ले सकती है। आग में ही सोने की परीक्षा हो सकती है। इसी तरह से कहते हैं महारणे शस्त्रभृताम परीक्षा। तो कहते हैं शौर्य, जो शौर्यशाली व्यक्ति है उसका शौर्य की परीक्षा कब होगी? जो रणभूमि में शौर्य की परीक्षा होगी। घर में बैठ कर के शौर्य की परीक्षा थोड़ी होगी। रणभूमि में जाकर के किस तरह से लड़ता है तब जाकर के शौर्य की परीक्षा होगी। इसी तरह से कहते हैं विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। विपत्ति के समय में पत्नी की परीक्षा होती है। गृहिणी मतलब धर्म पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। वो विपत्ति, अपने पति के जीवन में विपत्ति आए तो उस समय पत्नी किस तरह से व्यवहार करती है उससे उसकी परीक्षा होती है। इसी तरह से बोलते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। जो ज्ञानी कितना है, विद्वान कितना है, इस श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते समय विद्वान की परीक्षा हो जाती है। तो कहते हैं इसी तरह से मोमिन की परीक्षा, सुंदर साथ की परीक्षा माया में ही हो सकती है। इस तरह सोने की परीक्षा आग में होती है, उसी तरह से सुंदर साथ की परीक्षा माया में होती है। उसका व्यवहार किस तरह से होता है। तो यहाँ प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं यह अजमाइश साथकी करत हक सुभान मोमिन की माया मिने होता है पहचान। इस तरह से अब यहाँ राज्य की परीक्षा हो रही है। हमें परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होना है, मात्र उत्तीर्ण होना नहीं है, फर्स्ट डिवीजन, वो भी A+ ग्रेड लाना है ना। तो इस तरह से बोलते हैं मैं सेवा खूब करूं, सुंदर साथ की सेवा, और सुंदर साथ की रुचि के आधार पर उन्हें वस्त्र आभूषण सब प्रदान करके यहाँ खूब सुंदर साथ की सेवा करके और मैं इसका लाभ लूं, इसका आनंद उठाऊं, ताकि यह चर्चा परम धाम में भी राज्य मूल मिलाव में सारे सुंदर साथ के बीच में करें। तो इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज की भावना हो रही है सारे सुंदर साथ की सेवा की। तो आज हम यहीं रखते हैं, तो चौपाई दोहराएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यह अजमाइशा साथ की करत हक सुभान मोमिन की माया मिने होता है पहचान, होता है पहचान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।